है दोस्तों, सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आ गया हूं और आपका परीक्षा 67वीं बीपीएससी का परीक्षा आपका 8 मई को होने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय रह गया है, तो अभी से लग जाइए एवं इस बार पीटी अवश्य क्लियर करें। इस बार निकालना है पीटी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका टाइम न गवाते हुए एवं आज से भिड़ जाइए, क्योंकि मात्र 1 महीने रह गया है। तो पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल, ऑप्शन डी। एवं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? विजयनगर क्षेत्र, मलाबार तट, डोयल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, यानी ऑप्शन डी। एवं उस समय चोल राज्य की राजधानी उत्तरी मनलूर थी। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम या इनमें से कोई नहीं? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चरवाक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य, ऑप्शन ए। एवं सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। किसको हराकर? तो सेलुकस यानी यूनानी शासक सेलुकस को हराकर। अगला प्रश्न, दाहला बांध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो दाहला बांध, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दाहला बांध यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद या इनमें से कोई नहीं? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदबरदाई या इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद ये शिवाजी के काल में था, ऑप्शन ए। एवं शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो हैं वो है पेशवा, मजूमदार, सर-ए-नौबत, दबीर, शुरू-नवीस, सेनापति, दानाध्यक्ष और 8वां जो लास्ट है न्यायाधीश था। अगला प्रश्न, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? विंसेंट स्मिथ, एल्फिंस्टीन, नील पूल, मैक्स मुलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील पूल ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार, अरब या इनमें से कोई नहीं? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे, ऑप्शन ए। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले ये जयपुर में स्थापित की गई, ऑप्शन ए। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय
कब की थी? 1985, 1686, 1987, 1684 या इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की प्राप्ति 1686 में की थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईन ए दहशाला या इनमें से कोई नहीं। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गेंडों का आवास स्थल है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गेंडों का आवास आपका हो गया पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी एवं यह स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था एवं दिल्ली में ही जय हिंद का नारा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तब भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की गई थी। ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पाम्पस्टन, एटली, ग्लेडस्टोन या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम्पस्टन था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। ये 1835 में किया था। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, लाहौस, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक सदस्य नहीं है, जो है लाहौस और म्यांमार। ये दो ऑप्शन हैं जो सार्क का सदस्य नहीं है। वैसे अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 7 ऐसे सदस्य हैं जो सार्क का सदस्य हैं। लाहौस, म्यांमार सदस्य नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किन 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 2 नेताएं जिसने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया वो है महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो सुमेलित क्रम में है एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक एक केसरी के संपादक है, यानी ऑप्शन सी। एनी बेसेंट न्यू इंडिया के संपादक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक है एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो बंगाली पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1929, 1921, 1930 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में आरंभ हुआ था एवं इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्हें राजनीतिक कथन किसका था? सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या इनमें से कोई नहीं।
तो नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन है। यह कथन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है। ऑप्शन डी। एवं इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद निषेध, खादी व चरखा, या ऑप्शन सी सत्य व अहिंसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत वो थे, वो है सत्य और अहिंसा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ था? तो बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ था एवं इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। औपचारिक घोषणा 1905 में की गई थी एवं एकीकरण की घोषणा 1911 में की गई थी और 12 में एकीकरण संपन्न हुआ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ हुम ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, वीएमएस चंद्र बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। ऑप्शन ए। एवं इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, जिन्होंने उस समय 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी। एवं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जाने जाते थे, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते थे। एवं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मोहन, राजकुमार शुक्ल, कृष्ण सिंह, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी नामक पुस्तक के लेखक अरविंद मोहन है, न कि राकेश मोहन, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या महात्मा गांधी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बरकत उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। ऑप्शन डी। एवं यह स्थापना जर्मनी के काबुल में की गई थी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, या इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में 2 घंटे का अंतराल होता है, यानी पर डिग्री पर 4 मिनट का अंतराल होता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? रोहतास, मुंगेर, कटिहार, पटना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन फ्लैग पुरस्कार, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, ऊर्जा विश्व पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? तो पुरस्कार है व्हिटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही है?
वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है एवं भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्ता पर, कोल पर या इनमें से कोई नहीं। तो हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ऑप्शन बी। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो इस्पात ये कहाँ है? झारखंड में। किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो है सोवियत संघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा, चंबल, सतलज महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी के पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो टोडा एक पशुपालक जनजाति है जिसकी अर्थव्यवस्था भैंस पर आधारित है, जो निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। सू नहर जोड़ती है तुरान और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और हारूरन को या इनमें से कोई नहीं। तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हारूरन को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन है? नॉर्थर्न, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचर्ड्स या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त रिचर्ड्स है। सॉरी गाइज, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन है? तो है चैलेंजर, ऑप्शन बी, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन इसका बी होगा सही उत्तर। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है या इनमें से कोई नहीं। तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होक्काइडो, शिकाकू, होदोरी या होन्शु या इनमें से कोई नहीं। तो जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है, ऑप्शन डी। एवं जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है जो है होक्काइडो, शिकाकू, होदोरी और होन्शु। अगला प्रश्न, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, इनमें से कोई नहीं। तो झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है इटली में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भूगोल में नौ नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कुमार सेम्पुल ने, जी टेलर ने, रैटजेल ने, हंटिंगटन ने या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल में नौ नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था, ऑप्शन बी। मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो मॉलिंग नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है, इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाने से अत्यधिक जलराशि संचित होगी, जिससे भूकंप के खतरे भी बने रहेंगे और बांध के टूटने पर भारी बाढ़ का दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? सघन रेल परिवहन चाल, गहन कृषि, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में, इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 45वां, 51वां, 43वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। संविधान के 42वां अनुच्छेद द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, नहीं व्यय कर सकता या इनमें से कोई नहीं? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकता है, खर्च कर सकता है, एवं इसका अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के खर्च पर संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है। अगला प्रश्न, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। यह अनुच्छेद 103 के अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार कोई धन विधेयक है या नहीं है, यह लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है, यानी भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है: यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, या कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उन्हें बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? नागौर, सीकर, साबरमती, नागपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ था।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी। एवं यह अनुच्छेद 243 यह के अनुसार मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। एवं यह 1985 में राजीव गांधी सरकार के निहित में यह पारित किया गया था, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके सहयोग से, किसके प्रस्ताव से? तो वह है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होता है एवं योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी, या इनमें से कोई नहीं। तो बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात दोनों बंद हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? वह है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बिहार की कम है, ऑप्शन ए, और सबसे ज़्यादा दिल्ली की है। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अब विकसित, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, विकासशील हो रहा है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? आयकर, उत्पादन कर, चुंगी, बिक्री कर, या इनमें से कोई नहीं। तो वह है आयकर। उत्पादन कर, बिक्री कर, चुंगी, ये आपका है अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मूल्यों में कमी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना, मुद्रास्फीति में वृद्धि, राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो अवमूल्यन का अर्थ है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, या भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, या बैंकों का बैंक है, या विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह कथन गलत है। एवं भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1935 में हुआ था एवं राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न, रतले पनबिजली परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सतलज नदी पर निर्मित की जा रही है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी उत्पादन क्षमता 850 मेगावाट है, या मणिपुर में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है कि रतले पनबिजली परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सारा का सारा कथन गलत है, यानी ऑप्शन ई। रतले पनबिजली योजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली योजना
परियोजना है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये आपके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड 2 में निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जलापूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से दुग्ध आपूर्ति से संबंध है, ऑप्शन बी। एवं ऑपरेशन फ्लड योजना दूध उत्पादन के वृद्धि में चलाई गई योजना है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी, फर्म को पूंजी तथा ऋणों का अंतर, सरकारी बजट में चालू व्यय तथा चालू राजस्व का अंतर, एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। अर्थात निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी होना। अगला प्रश्न, जयंत पाटिल समिति संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, वनस्पतीय रोगों पर नियंत्रण से, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, जल विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार से या इनमें से कोई नहीं। तो जयंत पाटिल समिति संबंधित है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र के विकास से, यानी ऑप्शन सी। यानी सूखा क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए जयंत पाटिल समिति की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजना भावी योजना के अनुसार कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, अनुदानित आवासीय सुविधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंशन तथा बीमा लाभ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए इसका उपयोग कारों में, मोटर बाइक में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिरने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी? पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी या इनमें से कोई नहीं? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगर हवा में लटकाया हो, दोनों एक समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो अगर यही निर्वात में होगी तो दोनों एक साथ गिरेगी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, कम खर्च और ईंधन की बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी उच्च क्षमता होती है और आर्थिक बचत भी होती है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, यानी कोई चीज़ नहीं बदलेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर
वो अपवर्तित रहेगा, जो जिसमें बदली नहीं होगी वो है घनत्व, जबकि आयतन, भार, द्रव्यमान इसमें परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है परिकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर का बहुलक डैश है, एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन की। ऑप्शन बी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक, या इनमें से कोई नहीं। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक। भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो एक ही अवस्था में रहता है, या तो वाष्प से जल बना सकते हैं, जल से वाष्प बना सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो इसमें बदला जा सकता है, जलने के बाद वो दूसरे अवस्था में चेंज हो सकता है, बदल सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल में आसानी से घुलनशील है वो है अमोनिया, NH3। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पीतल मिश्रण है टीन चांदी का, टीन दस्ता का, टीन तांबा का, दस्ता और तांबा का, या इनमें से कोई नहीं। तो पीतल मिश्रण है, पीतल मिश्र धातु है किसका, तो तांबा और दस्ता का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है लिग्नाइट, टीन, लोहा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कार्बन मिलता है वो है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन का मात्रा 40 से 50% तक रहता है, एवं यह लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा अधिक धुआं देता है। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। ऑप्शन ए। एवं कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने, कपड़ा धोने का साबुन बनाने, दंतमंजन तथा मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते, कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधा कौन सा है जिसमें फूल नहीं होते, वह है फर्न। ऑप्शन डी। बाकी कटहल, गूलर और ऑर्किड में फूल होते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जलरहित पौधे को, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 100/50, 120/80, 150/100, 80/100, या इनमें से कोई नहीं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः 120 से 80 तक होता है। अगला प्रश्न, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए, 6 माह, 7 दिन के भीतर, जन्म के तुरंत बाद, 48 दिन बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो BCG टीका जिसको बोलते हैं बेसिलस कैलिमर ग्यूरिन, ये 7 दिन के अंदर बच्चे को लगाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाइट्रस रोग शरीर के किस भाग में प्रभावित करता है, गुर्दा, तिल्ली, हृदय, यकृत, या इनमें से कोई नहीं। तो बाइट्रस रोग शरीर के तिल्ली भाग को यानी स्पिन को प्रभावित करता है एवं पीलिया रोग यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, वधोत्पाद हिस्टिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है, विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान पुरुष महिला, या इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टिया रोग जिसे बोलते हैं वधोत्पाद, ये जवान महिलाओं को
जवान जवान महिलाएं के वर्ग में होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन सॉल्क, रॉबर्ट फोन, एडवर्ड जेनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज पेनिसिलिन ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज की थी एवं चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के है। के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? पेरिकियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो किस भाग में संपन्न होता है? वो है छोटी आंत, जिसमें पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23, 46, 44, 42 या इनमें से कोई नहीं। तो 46 होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं बचा पाता? बकरी, गाय, हाथी, सुअर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुअर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है? लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, कैरोटीन, रिबुलोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। ऑप्शन सी। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, ज्यो तकनीक विधि, ज्यो घड़ी विधि, यूरेनियम विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम विधि। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिटेन 1982 में, फ्रांस 1985 में, अमेरिका 1980 में, सोवियत संघ 1983 में, इनमें से कोई नहीं। तो विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव 1980 में अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1956 में, 1947 में, 1946 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन डी। 16 अक्टूबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना, एवं इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? मद्रास, कोचिन, विशाखापट्टनम, भावनगर या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक संभावनाएं ज्वारीय ऊर्जा की भावनगर में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, हैदराबाद, शिमला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान। ऑप्शन सी। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतगोत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत में जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सीताकुंड हॉट स्प्रिंग स्थित है? गया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बिहार के मुंगेर जिले में सीताकुंड हॉट स्प्रिंग स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी। मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? 50, 40, 33, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी न्यूनतम प्रतिशत 33% है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? एजी टांसले ने, चार्ल्स डार्विन ने, सीसी पार्क ने, ईपी ओडम ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एजी टांसले ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वादक
रखा किससे संबंधित है? सारंगी, पखावाज, तबला, सितार वादन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबला से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हरिमोह शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया, भारत मलेशिया, भारत इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया। ऑप्शन सी, हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया का देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है एवं भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति तथा भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? कथकली, नागा, ओडिसी, कुचिपुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली से है, ऑप्शन ए। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2000, 2005, 2008, 2004 या इनमें से कोई नहीं। तब भारत में जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में पारित हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? रंपा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो है रुद्रेश्वर मंदिर, लेकिन रुद्रेश्वर मंदिर को ही रमप्पा मंदिर बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग, मद्र, देश, वज्जी, अवंती या इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार ने ब्रहदत्त को पराजित कर अंग राज्य जीता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के कनौट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली आए थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, और लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे, आए भी थे पहले और सबसे बाद में भी गए थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी। एवं यह संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर। अगला प्रश्न, शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया, गया, जमुई, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं। तो ये मुंगेर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, सारण या इनमें से कोई नहीं। अभी बताएं, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन सी। सॉरी गाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य है, वो है सारण में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, दरभंगा या इनमें से कोई नहीं। तो हो रोहतास जिले में क्षेत्र में होती है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आंसर इसका। संख्या 29,540, 53,416 तथा 21,543 में से कौन होगा? कौन विभाज्य होगा या नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन ए। एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की है, शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें हैं और 150 पुस्तकें एनसाइक्लोपीडिया की है। पुस्तकालय की कुछ पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। तो पुस्तकालयों की पुस्तकों की कुल संख्या 1200 है। अगला प्रश्न, एक पंसारी के 5 महीने में लगातार 6,435, 6,927, 6,825
7,255, 7,230 और 6,562 रुपये की बिक्री की है। छठे महीने में उसने कितनी बिक्री की है कि उसका औसत 6500 रुपये रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,991 रुपये। अगला प्रश्न, एक चुनाव में कुल वोटों में 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों के 40% वोट प्राप्त होते हुए जीते हुए प्रत्याशी के कुल मतदान के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? तो 54% प्राप्त हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये बचा लेता है तो एक आय कितना होगा? तो एक आय 6,000 रुपये होगा। अगला प्रश्न, अखिलेश किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। अखिलेश और मोहन उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। मोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो मोहन को उस कार्य को करने में 12 दिन लगेगा। ऑप्शन सी, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 200 किलोमीटर चलती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यात्रा में 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला प्रश्न, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदारी को कितने लाभ प्राप्त हुई है? तो अंतिम भागीदारी को 160 रुपये लाभ हुई है। एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, तब नई परिधि नया व्यास का अनुपात क्या होगा? तो पाई अनुपात 1 होगा। यदि NP4 = NP5 = 1:1 हो तो n का मान क्या होगा? तो n का मान 6 होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरी के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो है पंजाब सरकार। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? 4, 7, 8, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो है रूस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के तमिलनाडु राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? NDA, रेलवे, SSC, इंडियन एयरफोर्स, इनमें से कोई नहीं? तो है NDA। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में श्री कृष्ण साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? मधुबनी, रोहतास, शेखपुरा, गया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह साइंस सेंटर बिहार के पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन ई। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र UN के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे हैं शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो है भारत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 जनवरी, 12 जुलाई, 19 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विवेचका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 14 अगस्त, 15 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? पंजाब, गुजरात, दिल्ली, असम या इनमें से कोई नहीं? तो है गुजरात। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
बिहार में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव करलो का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा, नागीनक्टी पक्षी अभयारण्य जमुई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागीनक्टी पक्षी अभयारण्य जमुई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दक्कन के विद्रोह के बाद ग्रामीण ऋणग्रस्तता से निपटने हेतु कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया था? सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिपनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? 3, 5, 7, 10 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कौन सी एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया है? संपर्क क्रांति, विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, गति शक्ति एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति शक्ति एक्सप्रेस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में अपनी IMNS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? मध्य प्रदेश शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक शताब्दी एक्सप्रेस, बिहार शताब्दी एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है? केरल मंत्रिमंडल, गुजरात मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है, ऑप्शन डी। एवं इस प्रैक्टिस सेट 13 का लास्ट प्रश्न, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसिल को हाल ही में किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? जापान, रूस, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो है रूस देश ने यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।